हेलो दोस्तों। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंखों में है। सुंदर कोई नहीं दुनिया में, सारे के सारे लीपापोती है। हो सकता है किसी के नजरों में आप अच्छे होंगे, किसी के नजरों में मैं, है कि नहीं। और बात रही लीपापोती, बोलो सर लीपापोती क्या है, तो लीपापोती के बारे में लड़कियों से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता, है कि नहीं। चलो ठीक है, आप खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले एक बात करते हैं हम आप लोगों से, पजेसिव प्रोनाउन कि नहीं रहेगा। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है बच्चे, वो प्रोनाउन तो रहेगा लेकिन उसे अलग कौन करता है, पजेसिव। अब प्रश्न ये होता है कि पजेसिव क्या है कि नहीं, तो हम उसको क्लियर कर देंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं, पजेसिव जो है वो दो शब्द से मिलकर बनता है, पजेस प्लस ईव, पजेस प्लस ईव। ठीक है, पजेस का मीनिंग होता है बच्चे अधिकार, क्या होता है, अधिकार। और ईव का मीनिंग होता है वाला, क्या होता है, वाला, यानी अधिकार वाला। क्या होता बच्चे, अधिकार वाला प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन किसी का किसी पे अधिकार बतलाए, उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल माइन, डियर्स, हर्स, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, पजेसिव प्रोनाउन है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा और डीपली समझना है मुझे, तो हम यहां पे बात करते हैं, हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ आएंगे। चलिए हम बात करते हैं पजेसिव की, जो हम बात कर रहे हैं तो पजेसिव यहीं पे है। चलिए अब यहां पे बच्चे देखेंगे, यही तो है पजेसिव, दो शब्द से मिलकर बना है, पजेस और प्लस ईव, है ना। ठीक है, पजेसिव। तो पजेसिव प्रोनाउन जो हम बात करते हैं, पजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार, क्या होता है ना, वाला। अब पजेसिव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, एक होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और हम बात क्या कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए तो ये जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, और माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। यानी आप देख रहे हो इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, एक है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें जो माई आवर ये जो दिख रहा है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो दिख रहा है माइन, योर्स, है ना, आवर्स, ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, पजेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, यानी ये जब भी आएगा सेंटेंस में नाउन के बिना आएगा, ये अपने साथ नाउन का यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा, किसके साथ, नाउन के साथ। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। देखो बच्चे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव जो प्रोनाउन है ना, ये जब भी सेंटेंस में यूज होगा नाउन के बिना आता है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। अब बताओ बच्चे, ये माइन जो है किसी का नाम है क्या, नहीं है। ये माइन जो है नाम के बदले में यूज किया गया, इसलिए क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन ये अधिकार को बतलाने का कार्य कर रहा है, इसको
अधिकार को, है ना, इसीलिए ये पॉसेसिव है और दोनों हो गया तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो जनरली क्या होता है बच्चे, किसी भी एग्जाम में जनरली जो है ना पॉसेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है समझ लेंगे। देखिए बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये बताओ पहले, प्रोनाउन रहेगा या नहीं रहेगा? तो आप बोलोगे सर वो प्रोनाउन तो रहेगा, है कि नहीं, लेकिन इसको अलग कौन करता है? यानी प्रोनाउन तो ये रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, लेकिन इसको अलग करने का काम करता है बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम इसे समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को समझते हैं। देखिए बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव देखो बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है दो शब्द से मिलकर बनता है। डेमोन्स्ट्रेट, है ना, डेमोन्स्ट्रेट और प्लस ईव। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है प्रदर्शित करना। क्या होता है बच्चे? प्रदर्शित करना। और ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी प्रदर्शित करने वाला। यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी की ओर इशारा करते हुए उसे प्रदर्शित करने का कार्य करता है, दिखलाने का कार्य करता है, हम उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। अब बताओ, दिस क्या इसका नाम है क्या? नहीं, नाम के बदले में यूज किया गया, इसीलिए क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन मैंने आप क्या किया, इसे प्रदर्शित किया, आपको दिखलाया, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव है, और दोनों है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चे। ठीक है, चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या 4 होती है। दिस, डैट, दीज और दोज। कौन कौन? दिस, डैट, दीज और दोज। अब हम बात करेंगे कि इसका जो यूज है हमें कब करना है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दिस, डैट, दीज, दोज, इसका यूज हम कब करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हमें करना कब है, दिस, डैट, दीज, दोज का यूज हमें कब करना है। ठीक है, जैसे समझिए बच्चे, दिस का प्रयोग हम समीप के वस्तु को दर्शाने के लिए करेंगे। कब? जब वो अकेला होगा तो। यानी दिस का प्रयोग समीप के वस्तु को दर्शाने के लिए तब करते हैं जब वह अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। अब बताओ, दिस का प्रयोग हमने इसके लिए क्यों किया? क्योंकि ये एक है और क्या है, समीप में है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, इसका प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। इन माई हैंड, मेरे हाथ में, है ना, डॉट 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 न्यूज, न्यू, और यह क्या है, नया है। अब एक बात बताओ, आपके हाथ में अगर पेन है अगर न्यू है तो हाथ में जो पेन होगा वो समीप होगा कि दूर होगा? तो समीप होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही बच्चे, दिस। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा प्रश्न है बच्चे डैट, सॉरी, अब हम बात करते हैं डैट। यानी डैट का यूज कब करते हैं बच्चे? देखो, दिस का अपोजिट है डैट। यानी दिस का प्रयोग हम समीप के वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं जब वो अकेला होता है, और डैट का प्रयोग दूर के वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं जब वह अकेला होता है। समझ में आया? चलिए, तो अब बात करते हैं लुक एट द स्टार। लुक एट द स्टार, तारा को देखो। अब बताओ, डेट इज वेरी ब्राइट होगा या दिस इज वेरी ब्राइट होगा? और फॉर एग्जाम्पल, अब ये बताओ, तारा जो है दूर है या नजदीक है ना? तो तारा क्या है, दूर नहीं, बहुत दूर है। और एक बात बताओ, यहां पे स्टार की बात हो रही है, यानी ये क्या है, सिंगुलर बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, एक की बात कर रहे हैं, है ना? तो तारा दूर भी है और एक है, और उसे मुझे अगर प्रदर्शित करना है, उसे दिखलाना है, तब उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करना पड़ेगा हमें बच्चे? तो डैट का यूज करना होगा। तो लुक एट द स्टार,
तारा को देखो डेट इज वेरी ब्राइट, है कि नहीं। हालांकि आजकल के जो है ना बच्चे क्या कहते हैं, बहुत से आजकल जो है ना सॉन्ग वगैरह आ गया है, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, है ना। और आजकल के बच्चे इतना फिजिकल फिट है, एक आम तो टूटेगा नहीं और चांद सितारे तोड़ के ला रहे हैं, है कि नहीं। ऐसा लग रहा है ऐसे कि मतलब छोटे से पौधे पे लगा है, तोड़ के लेके आ जाएगा। चलो अब हम बात करते बच्चे दीज, किसके बारे में, दीज के बारे में। तो बच्चे देखो यहां पे दीज के बारे में हमने क्या बात किया, दीज का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए कब करेंगे हम, जब वो एक होगा। और इसी का प्लूरल फॉर्म है दीज, दीज का ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ये है सिंगुलर फॉर्म। और ये जो है बच्चे हमारा ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ये है प्लूरल फॉर्म। तो दीज का प्लूरल फॉर्म कौन है, दीज है। तो दीज का प्रयोग हम समीप के वस्तु को दर्शाने के लिए करेंगे जब वो अकेला होगा। तो दीज का प्रयोग हम समीप के वस्तु के लिए दर्शाने के लिए तब करेंगे जब वह एक से अधिक होगा, ठीक है। चलो तो यहां पे हम बात करते हैं, कहता है लुक हेयर, लुक हेयर, हेयर यानी कि यहां। अब देखो बच्चे यहां पे क्या होते प्रश्न, जैसे कि आप सेंटेंस में अगर हेयर यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है बुआ, है ना, ये क्या है, समीप है, क्या है, समीप के लिए हम हेयर का यूज करते हैं। और अगर देयर यूज किया हुआ है यानी कि दूर के वस्तु के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, लुक हेयर, यहां देखो, है ना, डॉट 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 आर माई न्यू बुक्स, ये जो है मेरी नई पुस्तकें हैं। अब बताओ ये प्लूरल फॉर्म यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं। तो अब यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें, दीज आर न्यू बुक्स, दीज आर न्यू बुक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा दोज, दोज जो है बच्चे वो डैट का प्लूरल है, किसका बच्चे, डैट, डैट का प्लूरल क्या है, दोज है। अभी अभी हमने बताया कि डैट का प्रयोग दूर के वस्तु को दर्शाना हो तो कब करेंगे, जब वो अकेला होगा। तो उसी का प्लूरल है दोज। तो दोज का प्रयोग दूर के वस्तु को दर्शाने के लिए तब करते हैं जब वह एक से अधिक होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो एग्जांपल आपके सामने है, लुक एट द स्टार्स, तारों को देखो। अब देखो बच्चे यहां पे स्टार यानी कि सिंगुलर था, यहां पे स्टार्स यानी कि ये प्लूरल है। अब बताओ इस तारा जो है दूर है कि समीप है, तो बहुत दूर है। और पहली बात ये प्लूरल है, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें बच्चे, दोज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे अगर आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि यहां पे आपको A to Z वीडियोज अवेलेबल है ना। और धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, है ना, कंटिन्यू आपका चैप्टर वाइज वीडियो इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल का नाम है द ग्रामेटिका, ठीक है बच्चे, धन्यवाद।